प्यारे साथियों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। हम आपके अपने हरीश भाई। तो इसी के साथ आप सभी जानते होंगे कि हमारा बहुत ही प्यारा सेक्शन आता है जो कि बायोलॉजी के सेक्शन आप सभी के बीच में हम लाते हैं, आर्मी डिफेंस फैक्ट्री, जो कि एक यूट्यूब चैनल है। ठीक है साथियों, तो आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बहुत सारा प्यार दें और बढ़ावा दें इसे। प्यारे साथियों, चढ़ावा मत समझ लेना, क्योंकि इसमें चढ़ावा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप इसे बहुत सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें, दूसरे भाइयों के पास शेयर करें जो भाई हमारे पढ़ने में असमर्थ हैं, जिनके पास पैसा नहीं पढ़ने के लिए। और आप सभी का रिजल्ट आ गया है। जिन भाइयों का अच्छा रिजल्ट आया उनके लिए बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। और जिन भाइयों का रिजल्ट भाई थोड़ा से वो आया है तो उनको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जो भाई हमारे ओवर एज हो चुके हैं वे अपना टीए की तैयारी में लगें, अच्छी रनिंग करें और पढ़ें भी यहाँ से। ठीक है, क्योंकि इसीलिए हम फ्री ऑफ कोर्स चला रहे हैं। ठीक प्यारे भाई, और जिन भाइयों का अभी एज है तो लगे रहें, रेगुलर पढ़ाई में लगे रहें, क्योंकि देख लिया आपने एग्जाम कितना अति आवश्यक है। ठीक है, तो आप सभी को लगे रहना है और पढ़ना है मन लगा के। तो बिना देरी किए हुए हमारा सेक्शन बचा था विटामिन B9 या B11 जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और आप सभी को पुनः मैं बता देना चाहता हूं कि मैं जो है बायोलॉजी का सेक्शन लाता हूं और इस पे आप सभी को जुड़े रहना है, ध्यान लगा के पढ़ना है और हमारे साथ नोट करते हुए चलना है, क्योंकि आप सभी ने देख लिया कितना जरूरी है। और जिन भाइयों का रिजल्ट आ भी गया है वो भी तैयारी करते रहेंगे। ठीक है साथियों, ये नहीं कि तैयारी छोड़ देंगे। अगर तैयारी आप छोड़ते हैं तो ये आपकी जो है बहुत बड़ी गलती साबित होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप अपने भविष्य के लिए सोच लीजिए, क्योंकि भाई अभी कोई चीज़ में अगर हम तो नहीं चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि हम उससे खुश हैं, लेकिन अगर कोई दिक्कत आगे हो गई तो आप सोचिए आपका क्या होगा। जो भाई हमारे पहले से लगे हैं वो सिलेक्ट, तो ऐसा होगा ना। भाई साथियों, आप सभी को लगे रहना है। इसी के साथ बिना देरी किए हुए हम चालू करते हैं अपना बहुत प्यारा सेक्शन जो है विटामिन 9। ठीक है, B9, विटामिन B9। इसका जो है रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फोलिक अम्ल, रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम क्या है प्यारे साथियों? इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। क्या है प्यारे साथियों? इसका रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। क्या नाम है? फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। तो प्यारे साथी हमारे साथ नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, हमारे साथ नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, इससे रोग क्या क्या होगा? अल्पता रोग। स्केच भी हमारा आज थोड़ा प्रॉब्लम है, ब्लैक से ही पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा देर की ये क्लास होगी नहीं प्यारे साथियों। ठीक है, ज्यादा देर की क्लास होगी नहीं। अल्पता रोग क्या हो जाता है इसमें प्यारे साथियों? तो मैग्लोब्लास्टिक। ठीक प्यारे साथियों, मैग्लोब्लास्टिक क्या हो जाता है प्यारे साथियों? तो मैग्लोब्लास्टिक क्या होता है? मैग्लोब्लास्टिक, मैग्लोब्लास्टिक क्या हो जाता है? मैग्लोब्लास्टिक, मैग्लोब्लास्टिक सही है, मैग्लोब्लास्टिक। क्योंकि कंफर्म करना बहुत जरूरी होता है प्यारे साथियों, तो हमने कंफर्म किया है, जो कि हमारे पास होता है कंफर्म करने के लिए। तो प्यारे साथियों हमने कंफर्म किया मैग्लोब्लास्टिक। ठीक है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि कल हमसे गलती हो गई थी ओवर कॉन्फिडेंस में। थोड़ा समझिए, कुछ भी समझिए, क्योंकि अब बताइए छोटी सी गलती, हम ध्यान नहीं दिए, दूध को और कुछ लिख दे रहे थे, दूध को ऐसे लिख दे रहे थे, ऐसे लिख दिए थे। हम बाद में वीडियोस देखें तो उसमें आपको बाद में बताया भी था कि दूध ऐसे होगा, ऐसे, क्योंकि कुछ लोग देखेंगे तो जानते ही हो, आपकी फ्री ऑफ कोर्स क्लास चल रही है तो उन्हें दिक्कत जरूर होने लगेगा। वो इतने ही नमूने को आवाज बना लेंगे, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, एनीमिया, एनीमिया। ठीक है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया क्या है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है साथियों, एनीमिया। आरबीसी का आकार जो है बड़ा हो जाता है, इसमें आरबीसी का आकार बड़ा हो जाता है, आरबीसी का आकार बड़ा हो जाता है।
आरबीसी का आकार बड़ा हो जाता है। प्यारे साथियों इसे भी नोट कर लेना हमारे साथ, इसे भी नोट करना है, बहुत जरूरी है ये। ठीक है प्यारे साथियों, बहुत जरूरी। इसके सूत्र क्या है, क्या क्या है प्यारे साथियों, सूत्र लिखेंगे बिना देरी किए हुए, क्योंकि हमारे पास आज ज्यादा टाइम है नहीं, हमें कहीं और भी जाना है। प्यारे साथियों आप सभी क्लास छोटे हैं इसलिए आ गए हैं। तो सबसे पहले पालक, पालक क्योंकि हरी सब्जी में आती है प्यारे साथियों, जैसे मैंने बताया था कल ना, हरी सब्जी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले पालक बहुत जरूरी है। ठीक है, सूखे मेवे, सूखे मेवे, ठीक है, सूखे मेवे बहुत जरूरी है हमारे लिए, सूखे मेवे। मांस और दूध भी, तो पहले दूध को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम, फिर मांस हो गया, दूध हो गया, और ब्रोकली हो गया। मैंने आपको कल बताया था ब्रोकली क्या होगा, ब्रोकली होगा। तो आप सभी इसे नोट करते हुए चलेंगे बिना देरी किए हुए। प्यारे साथियों इसे नोट करते हुए चलेंगे बिना देरी किए हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा है नहीं ये, क्योंकि बहुत ज्यादा है नहीं ये। उसके बाद में आएंगे विटामिन B12 पे, जो कि आप सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, विटामिन B12 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नीली विटामिन भी कहते हैं। तो प्यारे साथियों बिना देरी किए हुए इसे नोट कर लेंगे आप। ठीक है साथी, तो नोट कर लिया होगा आप सभी ने, क्योंकि ज्यादा है नहीं, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर हम चलते हैं अगले पे। ठीक है साथियों, हम चलते हैं अगले पे। ठीक है साथियों, अब चलते हैं विटामिन B12 पे। ठीक है साथियों, विटामिन B12 पे। ठीक, विटामिन B12 पे, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो उससे पहले इसे नीली क्या कहते हैं, वो नीली विटामिन कहते हैं, इसे नीली विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? नीली विटामिन कहते हैं। तो आप इसे नोट कर लेंगे, इसे क्या कहते हैं, इसे नीली विटामिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे नीली विटामिन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम लिखेंगे फिर, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम लिखेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, क्या करेंगे, इसका रासायनिक नाम लिखेंगे। इसका रासायनिक नाम लिखेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, साइकोकोबालमिन। ठीक है, साइकोकोबालमिन। ठीक है साथियों, क्या है, साइकोकोबालमिन। फिर इसे कंडक्ट कर रहे हैं प्यारे साथियों, क्योंकि हमसे कल गलती हुई है, उसी से हमको बहुत दिक्कत हो रहा है आज। साइकोबोलामीन, अच्छा सॉरी, साइकोबोलामीन। ठीक, अब एकदम सही है प्यारे साथियों। ठीक है, साइकोबोलामीन। ठीक है प्यारे साथियों, इसका क्या नाम है, साइकोबोलामीन। और इसे कोबलामीन भी कहते हैं। ठीक है, जो सबसे प्रसिद्ध नाम है कोबलामीन। ठीक है, क्या नाम है, कोबलामीन, दूसरा नाम है, समझिए, कोबलामीन। क्या नाम, इसका प्रसिद्ध नाम जो है कोबलामीन। ठीक है, यही ज्यादातर लोग यही जानते हैं। ठीक है, कोबाल्टधारी विटामिन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कोबाल्टधारी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे रोग क्या होता है, आप इतना जान लीजिए, इतना बहुत है। इससे क्या क्या होता है, इसके अल्पता रोग क्या है, अल्पता रोग, इससे अल्पता रोग क्या है। ठीक है साथियों, इससे अल्पता रोग क्या है, तो इसे प्राणघाती एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, प्राणघाती एनीमिया। क्या होता है, प्राणघाती एनीमिया हो जाता है। क्या होता है, प्राणघाती एनीमिया। तो प्यारे साथियों आप इसे हमारे साथ नोट करते हुए चलेंगे, उसके बाद में हम आपको बताते हैं प्राणघाती
एनीमिया। ठीक है, तो प्राणघाती एनीमिया। प्राणघाती एनीमिया कैसा तो हमारे साथ नोट करते हुए चलेंगे। एनीमिया या एनीमिया, ठीक है साथियों, एनीमिया। एनीमिया भी ऐसा पढ़ते हैं हम, तो एनीमिया पढ़ते थे इसीलिए लिख दिए। इसको ब्रैकेट में चाहे कर लीजिए ऐसे। वैसे तो एनीमिया से रफ ही कर दीजिए, नहीं तो फिर कल तरीके बाउंडर हो जाते हैं तो और झंझट है। ठीक है, एनीमिया, प्राणघाती एनीमिया। ठीक है, इसके स्रोत क्या है, तो सोयाबीन, दूध जानते भी हैं। दूध हो गया। गलत हो रहा है यार, आज बोल सही रहे हैं, गलत हो रहा है। देखो, ठीक है, सोयाबीन, दूध कैसा तो नोट करते हुए चलेंगे। सोयाबीन, दूध हो गया, अंडा हो गया, अंडा हो गया कैसा तो, क्या हो गया, अंडा हो गया कैसा तो, ठीक है, क्या हो गया, अंडा हो गया। और सैल्मन मछली हो गया, सैल्मन मछली, सैल्मन मछली क्या हो गया, सैल्मन मछली। हमारे साथ आप सभी नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है, सैल्मन मछली। अच्छा, हरी सब्जियां, हमने आपसे पहले ही बताया हरी सब्जी इतना जरूरी है हमारे शरीर के लिए, देख लीजिए। हरी सब्जियां, वसा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, हम ऐसी आशा करते हैं, क्योंकि आज गर्मी भाई बहुत लग रही है, उससे हम बहुत हैं परेशान। वसा तो आप सभी से जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसे रफ करने जा रहे हैं। ठीक है साथियों, आप सभी से जल्दी जल्दी नोट करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है साथियों, आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा, तो हम इसे रफ कर रहे हैं। ठीक है साथी, हम इसे रफ कर रहे हैं। अब आएंगे अपने विटामिन सी पे, क्योंकि विटामिन बी कंप्लीट हो चुका है। किस पे आएंगे, विटामिन सी पे। और कल हमारा चैप्टर रहेगा अगले दिन कार्बोहाइड्रेट वगैरह, और जो है वो क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज वगैरह, जैसे शर्करा है। ठीक है साथियों, कल रहेगा हमारा शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा। अब आते हैं विटामिन सी पे। ठीक है साथियों, तो आप सभी डाल दीजिए विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल। क्या नाम है, एस्कर्बिक अम्ल, पहले रासायनिक नाम। आप हमारे साथ में डालते हुए चलिएगा, बोलते हुए अपने मन में, रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम क्या है साथियों, इसका रासायनिक नाम क्या है, आप सभी बताएंगे, अपने मन में बताएंगे और कमेंट में बताना, क्योंकि हमसे पहले बोल के बताइएगा। ठीक है, एस्कर्बिक अम्ल क्या नाम है, क्या नाम है, एस्कर्बिक अम्ल। क्या नाम का है साथियों, एस्कर्बिक अम्ल। तो आप सभी से नोट कर लीजिए बिना देरी किए हुए, आप सभी इसे, एस्कर्बिक अम्ल आप सभी से नोट कर लीजिए बिना देरी किए हुए। एस्कर्बिक अम्ल, एस्कर्बिक अम्ल हुआ। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कर्बिक अम्ल। क्या नाम है रासायनिक इसका, एस्कर्बिक अम्ल नाम है। ठीक है, और इसे रूटी विटामिन कहते हैं, रूटी विटामिन, रूटी विटामिन।
है, ठीक है, रूटी विटामिन कहते हैं। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा डाल के ऐसे। कौन सी विटामिन? रूटी विटामिन। क्या कहते हैं इसे? रूटी विटामिन कहते हैं। 300 कहते हैं, रूटी विटामिन 300 कहते हैं। वैसे ये जरूरी नहीं है। कहते ज़्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। विटामिन 300 कहते हैं, ठीक है, विटामिन 300 कहते हैं। आप इसे नोट करते हुए चलिएगा। और इससे रोग लिखते हैं रोग कैसा था, ठीक है, इससे रोग लिखते हैं, ठीक है, रोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं पैसा क्यों? रोग लिखते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी को आवाज हमारी सुनाई दे रही होगी, ठीक है। तो स्कर्वी हो जाता है, इससे क्या हो जाता है? स्कर्वी। क्या होता है इससे? रोग स्कर्वी हो जाता है। मसूड़ों से खून आना, ठीक है, मसूड़ों से खून आना। अभी हम आपको बता रहे हैं, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना। क्या है ऐसा क्यों? मसूड़ों से खून आना। भाइयों हमारे विटामिन सी की कमी, इसलिए विटामिन सी हमारी कमी होगी तो आप देखेंगे कभी कभी मसूड़ों से हमारे खून आने लगता है ना। अगर आप नींबू वगैरह सेवन कर रहे हैं तुरंत उसी बार में खून आना हमारा बंद हो जाएगा। तो इस वही है, स्कर्वी हो जाता है जब तो विटामिन सी अगर हम ले रहे हैं तो मसूड़े से खून आना बंद हो जाता है पैसा तो, ठीक है। तो ये जान लीजिए, आप थोड़े मोड़े डॉक्टर भी बन जाएंगे इसे पढ़ पढ़ के। थोड़े मोड़े अपना जो है सेल्फ डिफेंस हो जाएगा, अपने मतलब सेल्फ हो जाएंगे तो जो है अपना हल्का फुल्का इलाज अपना खुद कर सकते हैं। जैसे हल्का फुल्का खून आया तो उसमें जो है आप मसूड़े से खून आता नहीं कभी कभी, तो वो उसमें जो है आप नींबू वगैरह सेवन कर लें जिसमें विटामिन सी पाई जाती है। खट्टे फलों में पाई जाती है विटामिन सी। अभी हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अभी हम आपको आगे पढ़ाएं, तब तक के लिए इसे नोट कर लीजिए। और इस विटामिन की और खासियत है, ये ज्यादा तापमान पे नष्ट हो जाती है पैसा। तो क्या होता है इस विटामिन की खासियत है कि ज्यादा तापमान पे नष्ट हो जाती है, ठीक है। अगर हम इसे इस विटामिन को, जैसे अभी नींबू है, नींबू हम अभी किसी पानी में डालें, उसमें नींबू निचोड़ दिए, नींबू निचोड़ने के बाद में तब तक तो उसमें विटामिन सी है जब तक पानी नॉर्मली है। उसके बाद उस पानी को हमने गैस पे चढ़ा दिया, मतलब उबालने लगे या गर्म करने लगे, तापमान पर रखने लगे, तो वहां से विटामिन सी जो है नष्ट हो जाएगा। भले ही वो पानी खट्टा रहे लेकिन उसमें से विटामिन सी नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो अधिक तापमान पर नष्ट हो जाता है, जो तापमान पर नष्ट हो जाता है। किसमें नष्ट हो जाता है? जो कि तापमान पर नष्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों? तापमान पर नष्ट हो जाता है। तो इसे नोट कर लेंगे, ये बहुत जरूरी फैक्ट है, आता भी है। क्या होता है? ये तापमान पे नष्ट हो जाता है पैसा। तो किस पे? तापमान पे नष्ट हो जाता है, तापमान पर नष्ट हो जाता है, तापमान पे नष्ट हो जाता है पैसा। तो क्या हो जाता है? तापमान पे नष्ट हो जाता है। और ये घाव भरने वाला विटामिन कहते हैं इसे, घाव भरने वाला विटामिन, घाव भरने वाली विटामिन। क्या कहते हैं पैसा क्यों? घाव भरने वाली विटामिन, ठीक है। साथियों क्या कहते हैं इसे? घाव भरने वाली विटामिन। क्या कहेंगे इसे? घाव भरने वाली विटामिन। तो आप सभी हमारे साथ के साथ इसे नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है साथियों। आप हमारे साथ के साथ इसे नोट करते हुए चलेंगे। घाव भरने वाली विटामिन भी कहते हैं इसे, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसी विटामिन है जो हमारे मस्तिष्क का निर्माण करती है। क्या करती है? हमारे मस्तिष्क का निर्माण करती है, ठीक है। किसका निर्माण करती है? मस्तिष्क का निर्माण करती है हमारे विटामिन। तो या तो आप इसे नोट कर लें, उसके बाद हम इसे बताते हैं। ये मस्तिष्क का निर्माण करती है, आप इसे नोट कर लें, नहीं ताकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। और हमें उम्मीद भी है कि आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा, तो हम इसे इलाज करने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा, तो हम इसे रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर आगे चालू करते हैं। मस्तिष्क का निर्माण करने वाली विटामिन। कौन सा? मस्तिष्क का निर्माण करने वाली विटामिन।
किसका प्यारे साथियों, हमारे मस्तिष्क जो है, हमारा मस्तिष्क जो होता है उसका निर्माण करने वाली विटामिन यही है। करने वाली विटामिन, मस्तिष्क का निर्माण करने वाली विटामिन इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मस्तिष्क का निर्माण करने वाली विटामिन। अच्छा, इसका स्रोत क्या है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। किन किन चीजों में पाया जाता है, जो हमने बताया था, खट्टे फलों में, इसमें फलों में किसमें पाया जाता है प्यारे साथियों, तो खट्टे फलों में पाया जाता है, और सब्जियों में पाया जाता है, बताया नहीं, खट्टे फलों में व सब्जियों में पाया जाता है। आप जानते ही प्यारे साथियों, खट्टे फलों में व सब्जियों में पाया जाता है। पपीता में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है, मिर्चे में पाया जाता है, मिर्चे में पाया जाता है प्यारे साथियों, जानते हैं आप सभी, ये मिर्चे में पाया जाता है। और आंवला में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है प्यारे साथियों, मिर्चा हो गया, आंवला हो गया, और सेब, संतरा, अंगूर में पाया जाता है, इसमें सेब में पाया जाता है और संतरा में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। ठीक है साथियों, आप सभी दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा तो आज राइटिंग बैठ भी नहीं रही हमारी और स्पीड में लिख रहे हैं। ठीक है साथियों, संतरा और अंगूर में पाया जाता है। ठीक है साथियों, तो यहां तक था अपना, और इसी के बाद में हम आप सभी को समाप्त करते हैं। और नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज और लिख लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी विटामिन है जो कि दूध में नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ कहीं आप देख रहे होंगे दूध का नामो निशान नहीं है। ठीक है, ये विटामिन दूध में नहीं पाई जाती है, विटामिन सी दूध में नहीं पाई जाती है, लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जाता है। विटामिन सी दूध में नहीं पाई जाती है। ये एक ऐसी विटामिन है जो कि दूध में नहीं पाई जाती है प्यारे साथियों। ठीक है, ये एक ऐसी विटामिन है जो कि दूध में नहीं पाई जाती है, आप सभी जानते होंगे, ये एक ऐसी विटामिन है जो कि दूध में नहीं पाई जाती है प्यारे साथियों, दूध में नहीं पाई जाती है। तो अपना क्लास बस यहीं तक था प्यारे साथियों, और हमारा कल से चालू होगा कार्बोहाइड्रेट, और आप सभी नोट कर रहे होंगे, साइड में है, बता दे रहे हैं आपको, कल से हमारा चालू होगा कार्बोहाइड्रेट और जो है शर्कराएं, कार्बोहाइड्रेट और शर्कराएं, जैसे लैक्टोज, फ्रक्टोज, किसमें कितनी शर्करा पाई जाती है, कौन सी शर्करा सबसे मीठी होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा कल, तो आप सभी उसमें बने रहिएगा। और ये भी बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ये आता ही आता है, विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंट हम लगा ही दे रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी से ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे, और अगला चैप्टर कल। ठीक है साथियों, तो आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा। इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों। ठीक है।